ओम 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 सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्यः च गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणि निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं तत् शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपादं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यं भास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वातिककारमन्या अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः भगवान् बादरायणः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। 11th मंत्र पढ़ना है, पेज नंबर 68। हाँ, पेज 68। सुषुप्तस्थानः प्राज्ञः मकारस्तृतीया मात्रा नितेः अपीतेर्वा विनोति हवा इदगं सर्वम् अपीतिश्च भवति य एवं वेद। सुषुप्तस्थानः प्राज्ञः मकारस्तृतीया मात्रा नितेः अपीतेर्वा विनोति हवा इदगं सर्वम् अपीतिश्च भवति य एवं वेद। यहाँ हमारे 8th मंत्र से 12th मंत्र जो है वो पूरा ओंकार उपासना पर है। और यहाँ पे क्या हो रहा है ओंकार उपासना में, वी आर ट्राइंग टू इक्वेट द 3 पादे विद द 3 मात्रास उ और न और इधर।
अगर हम लोग देखें अभिधेय अभिधान हिसाब से, तो फिर क्या है, जागृत इज द, अब जागृत अवस्था इज द अभिधेय ऑफ अकार, स्वप्नावस्था इज द अभिधेय ऑफ उकार, फिर सुषुप्ति इज द अभिधेय ऑफ मकार, ठीक है। और चौथा क्या था, साइलेंस, इधर और उधर तुरीय। इस तरह से सारा का सारा इक्वेट किया गया है। तो अटेम्प्ट इज टू इक्वेट। तो अब व्हाई इज ओंकार ओनली टेकन, व्हाई इज ओंकार इक्वेटेड टू आत्मा, कि अगर आपको याद हो तो वहां पे दिया हुआ था, बिकॉज इट परवेड्स ऑल, ठीक है, वहां पे दिया था ना, ये परवेड करता है सारी की सारी चीजों को। हाँ, ओंकार इंक्लूड्स ऑल द वर्ड्स, जो बोला था वहां पे, ओंकार जो है उसमें सारे के सारे, कोई भी 3 या 4 अक्षरों के साथ में अगर शब्द हो उसको हम नहीं ले सकते हैं। दैट इज द ओनली स्पेसिफिकेशन फॉर ओनली ओंकार ओनली, कि ओंकार ओनली कैन बी इक्वेटेड टू आत्मा। कोई भी 3 वर्ड्स, 3 शब्द हो, लेटर्स का कोई एक शब्द हो या 4 लेटर का शब्द हो, यू कैन नॉट। तो हमने देखा कि ऑल वर्ड्स आर व्हाट, everything, all the everything is pervaded by atma, all words are nothing but ओंकार। और ओंकार जो है that is pervading the whole world। क्यों, क्योंकि all the words are nothing but ओंकार only, so all words in everything, because that atma is pervading, so in an equation everything is pervaded by that atma, all words are nothing but omkar, ये बीच का स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, all words are nothing but omkar। Now because everything is pervaded by that atma, so all the words are also being pervaded by omkar or atma, so that is why omkar is equal to atma, is equal to b, is equal to c, therefore is equal to c, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी यहाँ पे हम अध्यारोप और अपवाद से उसी आत्मा को हम लोग प्रूव कर रहे हैं। अपवाद और अध्यारोप मतलब क्या, 3 जो है उसका हमने अध्यारोप किया, 3 पाद का, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, और एक पाद जो है वो अपवाद है। वहां पे वो तुरीय था, जब हमने इसको हटा दिया तो क्या बचा, वो तुरीय बचा। यहाँ पे हमने सब कुछ अ उ और म को हटा दिया तो क्या बचा, साइलेंस, सो दैट इज इक्वेटेड, ठीक है। तो अब हम लोग ये जो उपासना बताई जा रही है, प्लीज इसका फल याद रखिएगा। तो हम लोगों ने 9th वाले में जागृत स्थान, अगर आपको याद, दो दो वर्ड्स याद रखिएगा, 2 था और इधर 3 था, नेक्स्ट अभी जो आज आएगा फिर उसमें भी था। तो यहाँ पे 2 क्या था, अगर हम लोग जागृत स्थान का, वैश्वानर का मतलब, और अकार का इक्वेट करके उसकी उपासना करते हैं, तो उसमें क्या था, उसमें था सर्वान कामान आपने, सारी की सारी उसकी डिजायर्स पूरी हो जाती है। और क्या था वो, क्या होता है, आदिश्च भवती, बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो आदि प्रथम हो जाता है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसकी सारी डिजायर्स पूरी होती है। जब वो जागृत स्थान वाला जो है, मतलब वैश्वानर को, मतलब क्या था वहां पे, अगर आपको याद हो, हम 3 वर्ड्स बताए थे, एक्सेप्टिंग, फिर रेवियरिंग या रेस्पेक्टिंग, और सर्विंग, ठीक है, सर्विंग या फिर वर्शिप, जो भी दोनों चीजें। तो जब हम लोग एक्सेप्ट करते हैं एवरीथिंग एज गॉड, क्योंकि हम विराट को देखते हैं सब में। हाँ, उस समय वो जो नामदेव जी ने किया था, एक डॉग के पीछे भी वो रोटी का जब भागे थे, वो भागे थे पीछे, वहां से ही उनको भगवान विष्णु की प्राप्ति हो गई। गधे को पानी पिला दिया था, ये क्या है, ये उसी जागृत वैश्वानर की उपासना है हर एक बीइंग में। तो जब वो हम करते हैं तब क्या होता है, सारी की सारी डिजायर्स पूरे होते हैं, ही बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब 10th वाले में, 10th भी हमने देख लिया था, तो 10th भी देख लिया था, तो 10th वाला जो था वो था स्वप्न स्थान जैसा। यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे 3 फल दिए थे। एक तो एक, अब क्यों इक्वेट किया गया है, क्योंकि अकार से वो थोड़ा सा उत्कर्ष बोला वर्ड, यहाँ पे उत्कर्षात, क्योंकि थोड़ा सा एक्सॉल्टेड है, थोड़ा सा ऊपर क्यों है, क्योंकि कंठ से ऊपर है थ्रोट, सॉरी कंठ से ऊपर है लेबियस, ओष्ठ,
ओष्ठव्य, ऊ हम ओष्ठव्य में आता है, ग्रामर ना रिवाइज करिए, तो वहां पे आता है, तो इसलिए उत्कर्ष, उत्कर्ष स्थान हो गया है। वहां पे क्या होता है, 3 फल दिए थे, उत्कर्षति हो गई ज्ञान संतति, उसकी ज्ञान की संतति मतलब थॉट प्रत्यय, जो प्रत्यय है ज्ञान का वो इंक्रीज होता जाता है, एक्सपैंड होता जाता है। हाउ मच इट विल एक्सपैंड इट इज नॉट नोन, क्योंकि हिरण्यगर्भ से वो एक हो जाएगा। वहां पे अथाह ज्ञान है, अनादि ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, तो उस ज्ञान से वो अपने आप को कनेक्ट कर लेगा, उसको सारी चीजों का ज्ञान होने लगेगा, उसका ज्ञान एकदम एक्सपेंशन के लिमिट पे चला जाएगा। नेक्स्ट क्या बताया था, समानस्य भवति, अगर आपको याद हो, समानस्य का हमने देखा था यहाँ पे, जो भगवान भाष्यकार ने डेफिनेशन दिया था पेज 67 में सेकेंड लास्ट लाइन में, समान मतलब तुल्यश्च, एक हो जाता है, कौन, मित्र पक्षस्य एव, हाँ इव है वो, एव नहीं है, इव, मित्र पक्षस्य एव जो हो गया है ना गुण संधि के कारण, इव शत्रु पक्षाणाम अप्रदेश्यो भवति, अप्रदेश्यो का मीनिंग हमने क्या दिया था, उसके मन में कोई द्वेष की भावना ही नहीं रह जाती है, कैसे रहेगी, क्योंकि वो जागृत स्थान मतलब वैश्वानर की उपासना आकार में करके आया है यहाँ, तो सब में जब वो भगवान को ही देख रहा है अपने, ये टू मेक द उपासना स्वीट, वी कैन we can superimpose the Lord, we can superimpose our इष्ट on that, कि हमारे भगवान ही है, जो भी हो आप भगवान देखना चाहते हैं, गुरु देखना चाहते हैं, कोई दूसरा फॉर्म देखना चाहते हैं, उसको हम लोग सुपर इम्पोज करके देख सकते हैं। अब जब वो हर चीज में ही वही देख रहे हैं, देख रहा है ये, तो फिर वहां पे द्वेष की भावना आएगी कैसे, तो यहाँ पे अप्रदेश्यो, शत्रु पक्षाणाम अप्रदेश्यो भवति, उसके मन में सारी की सारी द्वेष की भावना चली जाती है। ये उसके एंगल से बोला गया है कि उसके मन में नहीं रहता है, नेचुरली जब उसके मन में नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, हाँ उस सामने वाले के भी मन में नहीं रहेगा, क्योंकि हिरण्यगर्भ के लेवल पर तो सबका मन एक ही है, सब लोग माइंड के थॉट्स को, वृत्ति को कैच करते हैं। इसीलिए जो जो लोग वेजिटेरियन होते हैं, उनके आसपास में आप देखेंगे ज्यादा एनिमल्स बर्ड्स अपने आप खिंचे आएंगे, उनको डर की भावना नहीं। ये होता है, ये वृत्तियां हैं, जैसे पहले के जमाने में बोला जाता है कि ऋषि मुनियों के आश्रम के आसपास में एक सिंह भी रहता था और एक गाय भी रहती थी, एक डियर भी रहता था, वो लोग आपस में बैठ के आकर के चल रहे होते थे या घूम रहे होते थे। ये इसीलिए है क्योंकि उनकी वृत्ति जो है वो ऑल एक्सपेंसिव है, वो उनकी वृत्ति जो है सबको इनकम्पासिंग वृत्तिज है, ये सबको मिला के चलने वाली वृत्ति है, तो कभी द्वेष की भावना नहीं है, भेद की वृत्ति, दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ दैट सीकर फ्रॉम जागृत अवस्था, जागृत स्थान वैश्वानर टू दिस इज अ लिटिल मोर उत्कर्ष, उत्कर्षात बोला है, लिटिल मोर एक्सपेंड। अब देखिए इनर पर्सन, कभी भी हम लोग ये भी पॉइंट कल देखा था कि किसी का भी पर्सनालिटी में we are attracted to his thoughts more than his outer personality। कोई बाहर से कितना भी कैसा भी हो, कुरूप हो या कुछ भी हो, तो वो अंदर से माइंड उसका बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है, तो फिर क्या होगा, हम लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे उसको, बाहर की चीज बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है, ये इसीलिए उत्कर्ष बोलते हैं। तो जैसे हमने कल भी देखा था, अब निज प्रभु मैं देख ही जगत कही संत कर ही विरोध था, इसी चीज को रामचरितमानस में बोला है कि हर चीज में हर एक में ही निज प्रभु मैं देख ही जगत, अपने प्रभु में जगत देखता है वो, तो के ही संत करे ही विरोध, किसके साथ में वो विरोध करेगा। और अगर आपको याद हो तो काकभूषुंडी जी का भी प्रसंग में ये चीज आई थी। काकभूषुंडी जो थे पहले, जब उनको भगवान शिव जी ने 10,000 एक्चुअली था वो इनिशियल 10,000 बर्ड्स ऑफ पाइथन का श्राप दे दिया था, उस समय वो थर 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 कांप रहे थे, जब हम नमामि शमीशान पढ़ते हैं उसके बाद में फिर वो शांत हुए जब गुरु ने उनको ये चैंट किया, उस समय वो कांप रहे थे थर थर, बट अगेन ही गॉट अनदर कर्स फ्रॉम लोमस ऋषि टू बिकम अ क्रो। उस समय क्या हुआ, कुछ भी न, न ही कछु भय न दीनता आई, उनके मन में न कोई भय आया न दीनता आई, हाथ जोड़ के उन्होंने अपने श्राप को एक्सेप्ट कर लिया। ये इसीलिए होता है कि अप्रदृश्य भक्ति, उनकी उपासना जो है वो बढ़ गई, उनकी उपासना जो है वहां पे भेद, डर कहाँ से आता है जब हम लोग दो देखते हैं, डर की भावना का बेस ही है, फाउंडेशन ही है द्वैत,
जहाँ पे भेद बुद्धि नहीं है, द्वैत नहीं है, अद्वैत है, वहां पे भय रहेगा ही नहीं, भय का कोई कारण ही नहीं। और इसलिए ये धीरे 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 जब ये हम लोग करते जाते हैं उपासना, तब क्या होगा, धीरे धीरे ये वाली स्थिति जो है, समानश्च भवति, इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट वाला था ज्ञान संस्कृति उत्कर्षति, सेकंड था समानम भवति, समानस्य भवति, थर्ड था न अस्य अब्रह्मवित् कुले भवति, इसके कुल में। तो इसका इसका हम बहुत सारे अर्थ ले सकते हैं। अगर वो कोई सन्यासी है तो क्या बोलेंगे हम लोग, नाद बिंदु भी होता है पुत्र, ना सॉरी, नाद पुत्र और बिंदु पुत्र, ये दो चीजें होते हैं, दो पुत्र होते हैं। तो नाद पुत्र होता है जो शब्द का पुत्र हो, मतलब गुरु शिष्य परंपरा से, उसमें उसके भी कुल में अगर कोई इसके पास में आता है, नॉट नेसेसरी दैट ही इज अ ब्रह्मनिष्ठ, बट ही विल बिकम अ ब्रह्मनिष्ठ इन द फ्यूचर। इनिशियली वो शिष्य आएगा क्योंकि he will always be talking upon the scriptures, upon the self, upon the topics of samadhi, atma, etc. तो उसको वो सारी बातें क्लियर होती है। जैसे तपोवन जी महाराज, तो तपोवन जी महाराज उत्तरकाशी में रहते थे, जो उस समय की बात है जब वहां पे नो हाउस होल्डर यूज टू विजिट दैट एरिया एट ऑल। मैं कब की बात कर रही हूँ, 50s की, 60s की, उस समय की बात कर रही हूँ, 1950, 40, इस समय कुछ आता नहीं था। इट वॉज अ कम्प्लीटली abandoned area only meant for the sadhus and sannyasis, लेडीज तो जाती ही नहीं थी। So whoever used to go to visit him used to start the topic of samadhi, used to talk about atma, used to talk about the oneness of the self. तो नेचुरली उनके पास में जो भी जाता था यही सारी टॉपिक्स से एनलाइटन होकर वापस आता था। दिस इज व्हाट इज मेंट। तो कोई भी उनके आसपास में जो भी रहेगा वो इस टॉपिक से वंचित नहीं रहेगा। उनके पास कोई भी जाएगा तो उसके अंदर नेचुरली जो हम लोग सुनते हैं, सुन सुन के क्या होता है ये टीवी देखते हैं हम लोग, न्यूज देखते हैं हम लोग, एडवर्टाइजमेंट का यही बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। क्या है कि वो हमको सुनाएंगे, इससे ये होता है, इससे ये होता है, ये चाहिए, इसकी इतनी इतनी अच्छी क्वालिटीज है। हमको सुन 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 के हमको लगेगा जाके हम खरीदे। बस यही है यहाँ पे। तो सुन सुन के वो जो डिजायर है अंदर, जो थोड़ी सी डोरमेंट थी, उसको थोड़ी हवा मिल जाती, इट गेट्स फ्लेयर्ड अप, उसमें थोड़ा सा फ्लेम फिर से जल उठता है। तो जब हम सुनने लगते हैं तो ये होता है, उस तस्य न अस्य अब्रह्मविद कुले भवति, इसीलिए उसके कुल में, उसके आसपास में, उसके आश्रम में, या फिर उसके फैमिली ट्रेंड में, या फिर उसके शिष्यों में कोई भी अब्रह्मविद नहीं रह जाता। क्योंकि वो जो है वो क्रिएट कर देता है। कोई इग्नोरेंट, उसका संकल्प रहता है, ही हैज दैट संकल्प इन हिम, मैं इस ज्ञान को देके जाऊंगा, मैं जो है इस टॉपिक पे बात करूंगा कंटिन्यूअसली, ही इज शेयरिंग व्हाट ही हैज एज हिज एक्सपीरियंस। तो ये था हमारा, यहाँ तक हमने 10th देखा था। नाउ लेट अस कम टू द 11th वन, एंड देन वी विल गो अहेड। सुषुप्त स्थान, अब नाउ यू हैव टू रिमेम्बर, जागृत स्थान हो गया हमारा 2, सुषुप्त स्थान 3। नाउ लेट अस सी व्हाट इज, हाँ सुषुप्त, सॉरी, स्वप्नावस्था 3, जागृत 2, नाउ सुषुप्त। अब पहले हम लोग इसका मंत्र को देख लेते हैं, 68 पेज पर ऊपर। सुषुप्त स्थान प्राज्ञः मकारः, और वहां पे भवती करके फुल स्टॉप कर। सुषुप्त स्थान इज इक्वल टू प्राज्ञः, सुषुप्त स्थान इज अभिधेय, प्राज्ञ इज द विधान, और मकार इज द विधान। तो सुषुप्त स्थान इज इक्वल टू प्राज्ञः, मकारः भवति, मकारः भवति, फुल स्टॉप। जो ये मकार से इट इज बीइंग इक्वेटेड। तृतीया वहां पे ऐड कर दीजिए मकारः, तृतीया मात्रा भवति, या तृतीया मात्रा मकारः भवति, जो भी आप, तृतीया मात्रा मकारः भवति, फुल स्टॉप। तो तृतीया मात्रा है, मकार है, सिंपल। अब क्यों क्यों बोला जा रहा है ये, कि इक्वेट क्यों किया जा रहा है, रीजन दिया है, यहाँ फुल स्टॉप कर दिया मात्रा के बाद। नेक्स्ट, मितेर मितेर पीतेर वा, ऐसा किया है ना, तो उसको हम लोग कैसे बोलेंगे, मितेहे
अपीते है वा, रेफ जो है वो ससजुषो रुह, विसर्ग जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू य। जिन लोगों ने संधि किया है उनको पता होगा, ससजुषो रुह। तो मिते है अपीते है वा, मिते है अपीते है वा। देखो मिते है मतलब क्या होता है, मित धातु होता है, मी धातु होता है, मी, विच मेजर्स, देखिए आ गया, बिकॉज इट मेजर्स। और अपीते है, अपीते है मतलब विच ड्रिंक्स, दैट इज ड्रिंक्स। हाँ वाह, वहां पे ऐड कर दीजिए प्राज्ञः मकारयोः सामान्यम भवति। पूरा सेंटेंस कैसे करेंगे हम, प्राज्ञः मकारयोः सामान्यम भवति, समानता क्यों है उसकी, कि दोनों ही जो है मेजर्स, दोनों ही मेजर करते हैं, दोनों ही ड्रिंक करके खत्म करते हैं। प्राज्ञ मकारयोः सामान्यम भवति, फुल स्टॉप। तो मिते है मतलब that because it measures, और पीते है मतलब because it drinks. That is the reason of equating both pragya and makar. Next, minoti hava idagam sarvam, minoti hava idagam sarvam अपीतिश्च भवति य एवं वेद। य एवं वेद मतलब सेम चल रहा है हमारा, जो इसकी उपासना करता है, वेद का मतलब है वहां पे उपासना, who does this upasana. What happens? ये एवं वेद विनोति हवा इदगम सर्वम अपीतिश्च भवति। कैसे जाएगा ये सेंटेंस, ये एवं वेद, लास्ट से शुरू करेंगे, ये एवं वेद विनोति हवा, he measures all, विनोति हवा ऊपर आ रही है, विनोति हवा इदगम सर्वम, he measures all। अपीतिश्च भवति, अपीतिश्च भवति मतलब he becomes the cause of all। अपीतिश्च भवति, कॉज और सब सारी की सारी चीजें उसी में लीन होती हैं, because everything gets dissolved into him। अपीतिश्च भवति य एवं वेद विनोति हवा इदगम सर्वम अपीतिश्च भवति। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब हम लोग इसका डिटेल में देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं भगवान भाष्यकार। 68 पेज पे भाष्य, सुषुप्ति स्थान प्राज्ञः, फुल स्टॉप। सुषुप्ति स्थान इस प्राज्ञ। ठीक है, आगे देखते हैं, फुल स्टॉप। यह सह मकारः, यह के बाद ऐड कर दीजिए यह सुषुप्त स्थानः सह प्राज्ञः मकारः ओंकारस्य तृतीया मात्रा। फिर से, यह सुषुप्त स्थानः दैट इज ओनली सह प्राज्ञः मकारः, दैट इज ओनली मकार। व्हाट इज मकार, ओंकारस्य तृतीया मात्रा, दैट इज द ओंकार का तृतीया मात्रा, सिंपल। हाँ, केन सामान्येन इत्याह सामान्यम इदमत्र, हाउ इज इट that they are both equal, that is being said, this is the samanyam, for what are they being equated, the common points is being told। next, मितेहे, ऊपर एक ध्यान रखिएगा, एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से ऊपर नीचे करते जाएंगे हम लोग। तो ऊपर में क्या है अभी, मितेहे मात्रा तक हो गया, तृतीया मात्रा तक हो गया, मितेहे, मितेहे मिति ही मानम नियते इव ही विश्व तेजसौ। देखिए, मितेहे इज इक्वल टू व्हाट, मिति ही, फिर मेजर्स उसी के अलग से बोले हैं, ये सब ग्रामर का पोर्शन है, मैं बहुत इंट्रिकेटली अंदर जा नहीं रही हूँ। मितेहे इज व्हाट, मिति ही। मिति ही मीन्स व्हाट, मानम नियते इव, which measures, that which measures, इसका पूरा का मीनिंग है नियते इव, that which measures, as if it is measuring, as if it is measuring। इव हि विश्व तेजसो प्रागेन प्रलयोः उत्पत्त्योः प्रवेश निर्गमाभ्याम प्रस्थे नेव यवाः। अब यहाँ पे जो प्रस्थे नेव यवाः है उसको मैं थोड़ा समझाना चाह रही हूँ। देखिए, हम लोग, आप लोग क्या अभी तो आजकल सब टेट्रा पैक्स और ये सब में आता है, आप लोगों को शायद पता होगा, दूध का एक मेजरिंग कप होता है जो दूध वाले के पास में रहता है।
हाँ, मैंने तो बचपन में बहुत देखा है क्योंकि हमारे यहाँ दूध वाला ही आता था। तो वो क्या करता था, वो उसका वो जो ऐसा एल्यूमिनियम का होता था, जो बड़े के दूध के उस डब्बे पे ऐसा लटका रहता था, वो कप के को क्या करता था, वो दूध में डुबोता था और उसमें जितना आता था वो 1 लीटर का होता था और ऊपर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो वैसे डाल देता। तो वो क्या करता है, वो जो दूध है वो पहले उसमें जा रहा है और फिर उसी से निकल के आ रहा है। इसलिए एग्जाम्पल दिया है भाषा का। उसको बोला है, उसको बोलते हैं हम प्रस्थ, 1 लीटर का जो, तो बोलते हैं प्रस्थ। तो प्रस्थ, प्रस्थेन इव। तो उसमें ही जो है, कई लोग जो है वो मेजरिंग कप है क्योंकि, तो उसमें ही यवाह, बार्ली या मेज या जो हम जो भी दूसरे दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, वीट वगैरह, वो सब भी मेजर कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है, दैट थिंग goes into it, it is measured, then again it comes out. Going into it, coming, going into it, coming out. ये जो going into it and coming है out by being measured, this is being equated to that pragya. कैसे हम देखेंगे अभी। तो इसलिए मितेह वर्ड इज यूज बिकॉज इट इज गोइंग इनटू इट एंड इट इज कमिंग आउट। प्रस्थान, प्रस्थेन इव, by that prastha, which is the measuring cup, उसको measuring cup बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। तो वैसे ही ये जो है, कौन है, प्राज्ञ। उसी प्राज्ञ, उसमें क्या जा रहा है, उसमें तेजस जा रहा है और उसमें विश्व जा रहा है और उसी से वो निकल भी रहा है। समझे दोनों को कैसे इक्वेट किया है। तो वो प्राज्ञ जो है उसी से ही आ रहा है, बाहर निकल के आ रहा है विश्व। आपको याद होगा वहां पे चेतो मुखा वर्ड था। हाँ, उस वही कारण है, बीज है वहां पे। कारण भी बोला गया था चेतो मुखा दोनों अवस्थाओं का। तो वैसे इसीलिए वहां से ही निकल के आ रहा है और उसी में जा रहा है, दोनों ही अवस्थाएं, जागृत भी और ड्रीम भी, स्वप्न। तो इसीलिए वहां पे ये बोला गया है, इट इज मेजरिंग, मेजर्स और होल्ड्स दोनों ही ले सकते हैं। इट मेजर्स ऑल्सो एंड इट होल्ड्स ऑल्सो। तो इसीलिए मीन्स व्हाट, इट गो एवरीथिंग, विश्व और तेजस जो है, इट गोज बैक इनटू अनमेनिफेस्ट। अनमेनिफेस्ट मतलब क्या, प्राज्ञ। एंड इट इज कमिंग बैक, कमिंग ऑल्सो फ्रॉम अनमेनिफेस्ट, दैट इज प्राज्ञ। नाउ धीरे से मैं एक वर्ड ऐड कर रही हूँ, प्राज्ञ मतलब क्या, इग्नोरेंस। धीरे से मैंने एक वर्ड ऐड कर दिया, ignorance, because pragya, when we are in pragya, we are in ignorance. So everything that is coming out is from ignorance, everything goes back into ignorance, and whatever is coming out and going back is maintained also in ignorance. So everything is maintained here, that means whatever I'm experiencing is also धीरे धीरे हम करके हम आगे बढ़े। हमने प्राग्ञ देखा, प्राग्ञ से ही पूरा विश्व आ रहा है, प्राग्ञ से ही तेजस आ रहा है। ड्रीम स्टेट और वेकिंग स्टेट को मैंने बोल दिया। और जा भी रहा है ये कहाँ पे, उसी में ही जा रहा है, प्राग्ञ में। प्राग्ञ क्या है, अनदर नेम ऑफ प्राग्ञ इज अविद्या, और यू कैन कॉल इट इग्नोरेंस। तो क्या हुआ, इग्नोरेंस में ही आ रहा है, इग्नोरेंस से ही जा रहा है। इसका मतलब है अवस्थित भी, स्थिति भी उसकी कहाँ है, इग्नोरेंस में ही। क्या हो रहा है, अगर आपको याद हो, दो वर्ड्स और थे, अग्रहण और अन्यथा। राज्य में क्या है, अग्रहण है, और उसके बाद में क्या आया, अन्यथा ग्रहण आया। तो अगर हम लोग 3 सटल लेयर्स बनाए, सबसे पहले आत्मा, उसके बाद हुआ ये वाले, ये जो ये लेयर आया इसका प्राग्ञ का, जहाँ पे क्या हुआ, एब्सेंस ऑफ नॉलेज, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ नॉलेज, दैट इज कॉल्ड इग्नोरेंस। वहां पे कुछ भी नहीं है, अनमेनिफेस्ट जिसको हमने बोल दिया अभी, कुछ नहीं है वहां पे। इग्नोरेंस के कारण वहां पे कुछ भी नहीं है। और तीसरा लेयर क्या हुआ, वहां से, क्योंकि यहाँ पे अग्रहण है, मेंटेन हो रहा है, आत्मा के ऊपर वाले लेयर में अग्रहण है, तो नेक्स्ट वाले लेयर में क्या आ जाएगा, अन्यथा ग्रहण, जो विश्व
और तेजस। अन्यथा ग्रहण मतलब मिस एप्रीहेंशन। बिकॉज ऑफ नॉन एप्रीहेंशन देयर इज मिस एप्रीहेंशन। क्या हुआ? भ्रम पैदा हुआ। कौन से लेयर पे? थर्ड लेयर पे। जागृत और ड्रीम, जागृत और स्वप्नावस्था में भ्रम पैदा हुआ। भ्रम जिसको हम बोलते हैं मिस एप्रीहेंशन। दिस इज ड्यू टू व्हाट? भ्रम इज ड्यू टू इग्नोरेंस, अविद्या, ये जो अज्ञान है उसके कारण। नॉन एप्रीहेंशन। भ्रम जो है कहाँ से आ रहा है? अज्ञान से। और वापस जा कहाँ रहा है? अज्ञान में आ भी रहा है। उसका सोर्स क्या है? अज्ञान, उस भ्रम का, जिसने वो विश्व और तेजस बना दिया है। और वहीं पर ही वो लीन भी हो रहा है। इसको बोलते हैं मिते। मिते है, बहुत डीप वर्ड है ये। मेजर करना, इसी को बोला जा रहा है कि उसी में आ रहा है। ऑल रॉन्ग रॉन्ग नॉलेज, एवरी रॉन्ग नॉलेज, जो भी हमारा जागृत अवस्था में या स्वप्नासन है, ऑल ऑफ देम आर नथिंग बट रॉन्ग नॉलेजेस, भ्रम, सब। क्योंकि वो बेस ही वहां पे इग्नोरेंस का है, बेस ही वहां पे प्राज्ञ का है। तो सब कुछ वहीं से आ रहा है, वहीं पे ही जा रहा है। मीन्स दे एग्जिस्ट ऑल्सो इन प्राज्ञ ओनली, दैट इज इग्नोरेंस ओनली। सब कुछ वहीं पर ही है, ऑल इज अज्ञान रूप only। ठीक है, आगे चलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। और देखिए, सोचिए इस सब के बारे में, फिर जो वर्ड बोला जा रहा है यहाँ पे, खूब सोचिए। चलते हैं हम तो। अब हम लोग इस पे, ये सारे का मैंने मीनिंग समझा दिया। अब इस पे चलते हैं। सेकंड लाइन पे ये मितेहे मितिर मानम नियते इव मिला भाष्य में। सेकंड लाइन 68 पेज पे। मितेहे मितिर मानम नियते इव, दैट विच मेजर्स इव ही विश्व तेजसो प्राज्ञेन प्रलयोः उत्पत्त्योः प्रवेश निर्गमाभ्याम। हाँ, why? Because प्रलयोः और उत्पत्ति, इन प्रलय, इन द डिसोल्यूशन एंड इन क्रिएशन, इन ड्यूरिंग द प्रलय एंड ड्यूरिंग द उत्पत्ति। ये फिगरेटिव एग्जाम्पल दिया हुआ है हम निमित्ति का, मेजरिंग कप का। बोल रहे हैं कि वो जैसे प्राज्ञ में ही चला जाता है। कब? जब डिसोल्यूशन, जब प्रलय आता है। कौन? विश्व और तेजस। और प्राज्ञ से ही वापस आता है उत्पत्ति के समय। तो क्या हो रहा है? प्रवेश निर्गमाभ्याम, एज इफ इट इज एंटरिंग, और निर्गमाभ्याम एज इफ इट इज कमिंग आउट। हाँ, तो मतलब क्या? मीन्स एक्सटेंशन ऑफ प्राज्ञ ओनली इज विश्व एंड तेजस एक्चुअली। हम बोलते हैं ना, माई एक्सटेंडेड फैमिली। हम बोलते हैं अपने बच्चे को कि माई माई एक्सटेंशन। क्या है वो? यहाँ का वैसे ही। दिस इज नथिंग। ये जो हमारा जागृत अवस्था दिखाई दे रहा है, हमारे स्वप्न अवस्था में, दिस इज द एक्सटेंशन, एक्सपेंशन ऑफ दैट प्राज्ञ ओनली, ब्रैकेट में अज्ञान। ठीक है, निर्गमाभ्याम। तो अज्ञान इज ओनली एक्सप्रेसिंग इन अदर वर्ड। प्रस्थेन इव यवाहा, like that milk, or like that yavaha means barley, खुदी ज्वार, ये सब कुछ जो गेहूं है वो सब उसमें जाता है, निकल के आता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तथा ओंकार समाप्तो पुनः, ओंकार समाप्तो पुनः प्रयोगे च प्रविश्य निर्गच्छत इव अकारो मकारो मकारे। वैसे ही जैसे when three तथा ओंकार समाप्त हो, जब ये जो अकार और उकार जब खत्म हो जाता है, तथा ओंकार समाप्त पुनः प्रयोगे, when you start it again च प्रविश्य निर्गच्छत, when it is अकारो और मकारो। इसको हम कैसे देखेंगे? इव अकारो अकारो मकारे। हाँ, जैसे अकार एंड उकार दे गो बैक टू मकार। जब हम बोलते हैं, तो और ऊ जो है वो म में जा रहा है, फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो फिर से उसी मकार से वापस आ रहा है। तो इसी को बोलेंगे हम ये अकार, अकारो उकारो ओंकार समाप्तौ, अकारो उकारो ओंकार समाप्तौ मकारे प्रविश्य, कमा
जब पकार और उकार ओंकार में समाप्त हो जाता है तब मकारे प्रविश्य, मकार में वो प्रवेश करता है। अकारो कारो प्रयोगे च मकारात निर्गच्छत। और फिर से जब प्रयोग करते हैं हम, फिर से जब उच्चारण करते हैं तो वो मकारात निर्गच्छत, मकार से ही वो बाहर निकलता है फिर से। सो मकार इज व्हाट लिखते हैं वो मेजरिंग कप। दैट इज व्हाई दे आर बोथ इक्वेटेड। क्योंकि वो फिर माँ तक जब हम बोलते हैं ना ओ, क्या हुआ जो है वो माँ में जाके लीन, फिर से हमने से ओ, फिर से जब हुआ तो फिर से वो मकार से ही और वो आ रहा है। As if that makar has become what? Makar has become the measuring cup. अपीते हेवा नेक्स्ट, आप दूसरा भी मीनिंग दिया है उन्होंने। अपीते हेवा तो ड्रिंक कर देता है वो, मतलब ये वो भी ड्रिंक करता है। हाँ, क्या ड्रिंक कर रहा है वो? मकार और प्राग्ञ जो है, मकार बोले आप या प्राग्ञ बोले आप, दोनों ही ड्रिंक करने वाले निकले। हे भगवान, वहां पे भी हाँ, अपेति ही अप्यय एक ही भाव। वह अपीति ही मतलब पीना, मतलब क्या यहाँ पे? पीना मतलब होता है डिसॉल्विंग एंड बिकमिंग वन। अप्यय, अप्यय मतलब डिसॉल्विंग, और एक ही भव मतलब एक हो जाना। उसको ड्रिंक बोला है, जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है, कुछ मत होइए। बोल रहे हैं यहाँ पे अपीते है, वहां मतलब क्या? टू ड्रिंक, टू ड्रिंक व्हाट? अपीते ही अप्यय एक ही भाव, डिसॉल्विंग एंड बिकमिंग वन। इट dissolves and it becomes one. That is called drinking there. नेक्स्ट, ओंकारोच्चारणे अन्ते अक्षरे एकीभूतौ अविकारो ओकारो भूतौ भूतौ विकारो उकारो अकारो उकारो, सॉरी, भूतौ इव अकारो उकारो। देखिए संस्कृत में है तो डिफिकल्ट अपडेट करना ना। ओंकारोच्चारणे मतलब ओंकार, वाइल चैंटिंग दैट ओंकार, अंते अक्षरे, वहां पे अक्षरे है लोपा शाकल्य से, वहां पे हो गया, गलत नहीं है, संधि से वो अक्षर एक वो अक्षर हो गया है। उच्चारणे अंते अक्षरे, लास्ट अक्षर दैट मींस मकारे, व्हाट हैपेंस? एकीभूतौ, they become one. Who becomes one? They become one with what? Iva, as if they are becoming one. Iva, akaro ukaro, akar or ukar, they become one with the makar. आकार and उकार become one with the मकार। ओके फाइन, ये जो चीज हमने पहले देखी। तथा सिमिलरली व्हाट हैपेंस? विश्व तेजसौ सुषुप्ति काले प्राज्ञे एकीभूतौ। Similarly, in deep sleep, what happens? That Vishwa and Tejas, the Vishwa and Tejas, yes, Virat and Hiranyagar, become one with that Pragya or that Ishwar. They become one. अतः वा सामान्यात् एकत्वं प्राज्ञम् अकारयोः, and that is why this is the commonness of pragya and the makar. समझ में आया? सिमिलर है दोनों का क्योंकि वहीं से आता है, वहीं पे जाता है, लीन हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे बोला है कि वो है, इनको इक्वेट किया है। अब नेक्स्ट आते हैं, अब विद्वत फलमाह, विद्वत फलमाह, विद्वत फलमाह मतलब क्या? यहाँ पे उसका फल, उपासक का जो फल है दैट इज मेंशन, विदुषा फलम आह, जो फल है उसका वो बताया जा रहा है। व्हाट इज द फल? हमको फल में इंटरेस्ट है। विनोती हवा इदम सर्वम। अब ये विनोती हवा इदम सर्वम जो है ऊपर से लिया गया है, का ध्यान, अटेंशन शुड बी देयर ऑन द इन द मूलम आल्सो। विनोती हवा इदगम सर्वम, देखिए इसमें है पूरा, उसके बाद डैश कर दीजिए बिकॉज इट इज एक्सप्लेनिंग नाउ व्हाट इज इट। क्योंकि पहले के जमाने में उनके ऐसे कुछ था नहीं ना, तो वो लोग सब डायरेक्टली ऐसे ही इस तरह से ही लिखते थे, कॉमा फुल स्टॉप ये सब तो था नहीं, ये सब बाद में इंग्लिश लैंग्वेज से आया। तो क्योंकि ये कलोकल का ही था लैंग्वेज, लिखित लैंग्वेज नहीं था, इसलिए ये सब एक्सप्रेशन जो है, एक्सक्लेमेशन मार्क, सेमीकोलन, फुल स्टॉप, हाइफन, ये सब संस्कृत में नहीं है। तो आप डैश कर दीजिए, तो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग ये बना नितो निनोति हवा इदगम सर्वम डैश।
जगत याथात्म्यम जानाति इत्यर्थः। इसका मतलब क्या हुआ, जगत को वो याथात्म्य, द एसेंस ऑफ द वर्ल्ड ही कम्स टू नो, essence of the world comes to the, because why, क्यों ऐसा है, because he measures the whole world, means knows the whole world, means knows the essence of the world, means वो कहाँ से आ रहा है, उसका सोर्स उसको पता चल जाता है, डेस्टिनेशन एंड द सोर्स, he comes to, that is the essence। कोई जो है कहाँ से आ रहा है, कोई हमको देख के पूछता है ना, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, ट्रेन में जाते हैं, पूछता है ना कहाँ से आ रहे हैं, तो आपका सोर्स क्या है, आपका डेस्टिनेशन क्या है, अगर ये चीज पता चल जाए तो आपको ऐसे पता चल जाएगा उसका। तो इसीलिए यहाँ पे जानाति इत्यर्थः, ये चीज जो है उसको पता चल जाता है कि वो क्या है। हाँ, तो यहाँ पे बोला जा रहा है, विनोती हवा इदगम सर्वम जगत याथात्म्य, द वर्ल्ड एक्चुअली क्या है, ध्यान दीजिएगा, द वर्ल्ड इज एन इफेक्ट, वर्ल्ड जो है इफेक्ट है, कार्य है, और कोई भी कार्य का कारण होना पड़ेगा। वाई इज इट अ कार्य, वाई इज वर्ल्ड कार्य, कार्य का डेफिनेशन ही है दैट विच चेंजेस और दैट विच मॉडिफाइज। किसको हम किस चीज को कार्य बोलते हैं, हम किस चीज को इफेक्ट बोलते हैं, इफेक्ट मीन्स दैट विच इज मॉडिफाइंग कंटिन्यूस, so the world is modifying, so if the world is an effect it has to have a cause, तो उसका कॉज जो है वो जनरेट करने के लिए यहाँ पे, तो होल वर्ल्ड क्या है, अगेन कम बैक, goes back into unmanifest only and comes back from the unmanifest only. So whole world is not different from that unmanifest, क्योंकि जहां से वो आ रहा है, जहां से फिर वो जाता है, वहीं पर ही वो स्थित है, that means the essence is that unmanifest only। unmanifest, हाँ, मतलब क्या, वहां पे न देश है न काल है, वहां पे कुछ भी नहीं, देश काल ये सब कुछ, there's nothing but unmanifested। पर अब वो अनमेनिफेस्ट क्या है, that unmanifest is also जड़, so that jad, that cannot be a cause, again we have to find another cause, so it has to be chetan, otherwise there cannot be any modification taking place, if anything is getting modified, that means there has to be chetan aspect that is modifying that thing, that jad, that is not, otherwise how can the changes be possible in that, it's not possible। तो इसलिए क्या है, all the jad are being prompted to get modified by that Chetan। तो जगत is nothing but Brahma only। जगत जो है इस पे दिखाई दे रहा है, ये कौन, ये लय प्रक्रिया है, लय, तो continuously he is thinking about this लय प्रक्रिया and he is continuously stable in that Brahma only, because that is only the cause। इसको बोलते हैं हम कि वो विनोति हवा इदगम सर्वम, he knows the the essence of this world, he knows the jagat yathatmyam janati, it is the essence of this world। कहाँ से आया, यतो वा इमान भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अपि प्रविशन्ति इति तत् सर्वं ब्रह्म तद् विजिज्ञासस्व। ये यही सारी चीजें दूसरे दूसरे श्रुतियों में बोली गई। गीता में क्या बोला, अव्यक्ता व्यक्ता सर्वा, इसी चीज को उसमें इस तरह से बोल दिया गया, अव्यक्त से ही सब कुछ आया हुआ है, अव्यक्ता व्यक्त है सर्वहा, सब कुछ आया हुआ है उसी से, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे ब्रह्म, वो ब्रह्म कैसा, याथात्म्य मतलब क्या, उस ब्रह्म को जान रहा है जो कि कारण के साथ, जो कि बीज के साथ में, विदाउट बीज इज नॉट नोइंग दैट, अगर वो जान रहा है उसको कि दैट इज द सोर्स ऑफ ऑल द जगत, all the effects that are coming out, that means that has a potential to change, and potential is called seed, so that Brahma is not excluded from that potency, it is along with the beach, he is knowing it as a karan, not separate, important है ये, ठीक है। So that Brahma is knowing along with the karanavastha, called what, called prakriti। So Prakriti and Maya, they are not different from that Brahman. And that Jagat is not different from Maya. Therefore, Maya is not different than Brahman. So A is equal to B, B is equal to C, therefore A is equal to C.
आप क्या बोल जाती हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है। अरे भाई, ये संसार जो है, ये क्या है? माया से है। माया क्या है? माया जो है ब्रह्म है। तो फिर क्या हुआ? जगत जो है ये माया ब्रह्म है। सिंपल। कोई बात नहीं। इसी को बोला है, सृष्टि नाम ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद रूपे अभ्युपेना दिवस सर्वम जगत नाम रूप प्रसारणा, यही वही है। अभ्युपेना दिवस सर्वम नाम रूप प्रसारणा, प्रसारणा है सारी, है ना? ये प्रसारित किया जा रहा है टीवी में से कोई एक प्रोग्राम, ये प्रसारणा है नाम रूप। किस चीज का? सच्चिदानंद रूप, सच्चिदानंद की प्रसारण। तो इट इज विद दैट कारण, it is with that beach, is not without that beach, otherwise brahma cannot manifest। अगर उसके पास में पोटेंसी नहीं होगी तो वो cannot manifest। वही प्रकृति नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड माया। चलिए चलिए चलिए, हो गया ये। फिर नेक्स्ट वाला देखिए, अपितिश्च जगत कारणात्मा भवति इत्यर्थः। तो अपितिश्च, अपितिश्च मतलब जगत कारणात्मा, ही बिकम्स जगत कारणात्मा। अपितिश्च मतलब he becomes consciousness conditioned by the seed, जगत कारण आत्मा सीड। भवती इत्यर्थ, भवती इत्यर्थ मतलब he knows, वो बन नहीं जाता है, he knows what his essence, क्या एसेंस को जानता है, ये जानने लगता है ये कि मैं ही हूँ जगत का कारण, मैं ही हूँ जगत का कारण। विदाउट ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा क्या हो रहा है? हाँ, विदाउट चेंजिंग एनीथिंग, हाँ, वी ड्रिंक अ लॉट ऑफ वृत्तिज। फिर से, हमारे अंदर ड्रिंक मतलब क्या? हम लोग बहुत सारी वृत्ति हमारे अंदर से आ रही है, हमारे अंदर से जा रही है। तो अब कोई भी वृत्ति हमारे अंदर से आ रही है, जा रही है, उसको हम लोग बोलते हैं आप पी रहे हैं। ठीक है, बट एम आई चेंज? वो वृत्ति मेरे अंदर आ गई, जा रही है, मेरे अंदर में कोई चेंज हो रहा है क्या? नहीं। आई एम दैट कांस्टेंट फैक्टर, जिसमें से ये सारी की सारी वृत्ति आ रही है और जा रही है। So all that experiences have come from me and they are going back into me. But I am that unchanged, unchanging consciousness alone from which all the vrittis are coming. थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये। तो क्या है, हम इजीली अपने आप को वृत्ति कारण आत्मा मान लेंगे। क्या मान लेंगे? क्योंकि थॉट से हम थोड़ा क्लोज हैं, हम मान लेंगे कि ठीक है मैं वृत्ति कारण आत्मा हूँ। पर जैसे ही मैंने ये बोल दिया जगत कारणात्मा, मैं मान लिया। दिस इज एन इम्पोर्टेंट वर्ड, जगत कारणात्मा। आई कैन नॉट fathom that I am that jagat karanatma also. I am the cause of the waking state and the dream state। ये थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो जाता है। वृत्ति कारणात्मा तो ठीक है कि मेरे अंदर ही सारे के सारे थॉट्स आ रहे हैं, वाई? अरे सारी की सारी एवरीथिंग इज सीन, सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, कहाँ से आ रहा है? मेरे से ही आ रहा है, मेरे में ही जा रहा है। अच्छा, जब हम लोग सोते हैं, सो जाते हैं हम लोग, जैसे ही हम लोग उठते हैं तो उठ रहे हैं, तो हमारा वेकिंग स्टेट किसने बनाया? हम से आया। वेकिंग स्टेट मतलब क्या? इससे वही मंत्र है हमारा, कौन सा? जागृत अवस्था वाला। और वहां पे हमने इक्वेट किया था कि जागृत अवस्था जो है इंडिविजुअल व्यक्ति की नहीं हो सकती है सिर्फ, that is equal to Virat also। We have to equate विश्व with विराट। तो इसका मतलब हुआ कि पूरा का पूरा जो जागृत अवस्था है, वैश्वानर जिसको हम बोल रहे हैं, जिसको हमने विराट बोला है, उसका सोर्स मैं हूँ। और जब मैं सो जाती हूँ
तब वह पूरा का पूरा वो जो संसार है, पूरा का पूरा waking state, I'm not talking about one waking state. This is, yesterday also we saw that this Mandukya is not trying to equate Veshti with Samashti, but Veshti and Samashti to Brahma, and how that Atma is Brahma. तो इसीलिए जब हम लोग उठते हैं तब हमारे अंदर से ही सारा का सारा वेकिंग स्टेट आ रहा है, सारा। दैट इज इम्पोर्टेंट, ये जगत कारणात्मा। और उसी से ही जो है हम फिर इम्प्रेशंस लेके हमारा ड्रीम स्टेट बनता है। वैसे ही पूरा का पूरा ड्रीम स्टेट जो हिरण्यगर्भ जिसको हम बोलते हैं, वो दैट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम तेजस। हिरण्यगर्भ एंड तेजस आर आल्सो सेम, तो वहीं से ही आ रहा है। देखिए चिदाकाश जो है, चिदाकाश, तीन आकाश है ना हमारे, भूताकाश, चित्ताकाश और चिदाकाश। तो भूताकाश जैसे एक ही है। अब वेकिंग स्टेट हमने लिया तो फिर वहां पे हमको भूताकाश दिखाई दे रहा है, तो भूताकाश जो है वो एक ही है। चित्ताकाश, अहम वृत्ति जो है वो कहाँ पे आ रही है जा रही है, हम थॉट्स, अहम वृत्ति दम वृत्ति जो सब लोग सब आ रहे हैं वृत्ति, वो कहाँ आ रहे हैं, वो आ रहे हैं चित्ताकाश में। चित्ताकाश, चित्त जो हम लोग बोलते हैं कहाँ पे है, वहां वहां पे भी आकाश है। चित्ताकाश में हमारी वृत्ति जो है हम इदम वृत्ति को आ रही है जा रही, दैट ऑल्सो हैज टू बी वन, इट कैन नॉट बी टू। और थर्ड जो है चित्ताकाश जो है वो कहाँ दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है चिदाकाश। तो वो जो चिदाकाश है दैट ऑल्सो इज वन। तो इसका मतलब हुआ कि वो जो चिदाकाश हमको दिखाई दे रहा है, वो जो चिदाकाश से ही चित्ताकाश आ रहा है, चित्ताकाश से ही भूताकाश आ रहा है, वो एक ही है वहां पे। तो चिदाकाश इज व्हाट with the condition, chittakash is what with the conditioning of the vrittis, that chidakash is called chittakash, with conditioning of the outer objects, स्थूल objects, that chidakash is only called chidakash। और ये सब कहाँ दिखाई दे रहा है, सब वो चिदाकाश पर ही दिखाई दे रहा है। आप उसको चित्ताकाश बोलिए, कि चित्ताकाश का भी बेस जो है वो चिदाकाश ही, सब कुछ वो चित्ताकाश, भूताकाश जो दिखाई दे रहा है वो चिदाकाश में भी दिखाई दे रहा है। और भूताकाश इज वन, तो चित्ताकाश इज ऑल्सो वन, चिदाकाश इज ऑल्सो वन। इतना बड़ा स्टेटमेंट है ये, क्योंकि जो जहाँ पे हम निद्रा के स्थान में जब हम जाते हैं, निद्रा में प्राग्ञ में जहाँ पे हम रहते हैं, सेम वहीं पर ही विष्णु भगवान जो है वो प्रलयावस्था में योग निद्रा में रहते हैं, या फिर शिव जी जो है समाधि में उसी स्थान पर रहते हैं। एक ही जगह है, दूसरी जगह नहीं है कोई। इसी चीज को यहाँ पे बोला जा रहा है। वो जो सीड है वो क्या है, वो सीड अलग अलग नहीं है। वृत्ति, वृत्ति कारणात्मा और जगत कारणात्मा वो एक ही है। भौतिक ही नोज दैट। इसको बहुत मनन करना पड़ेगा, इसको बहुत बार बार मेडिटेट करना पड़ेगा। वृत्ति हमसे आ रही है जा रही है, वी डू नॉट हैव एनी doubt about it, don't have any confusion about it, you have clarity. But the moment I say that I am Jagat Karanatma also, I doubt. प्राज्ञ के साथ में तुलना करिए, चित्ताकाश भूताकाश के साथ में तुलना करिए, it will become more clearer। ठीक है, तो वही प्राज्ञ जो है वो हम लोग उसको बोलते हैं ईश्वर। जब हम लोग समष्टि के एंगल से बोलते हैं उसको, द कंडीशनिंग ऑफ द समष्टि waking state, with the condition of samashti dream state, that that condition, that chidakash changes है क्या, that chidakash is only one only, it cannot be two। Conditionings are changing, and with the conditioning identification is changing।
but as soon as I say that Chidaकाश can only be one, तो हम बोलते हैं कि एक ही हो सकता है, तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा वेटिंग स्टेट भी एक ही होगा, पूरा का पूरा ड्रीम स्टेट भी एक ही होगा, वो दोनों जो है जिस चीज पे भाषित हो रहे हैं वो भी एक ही है, एंड दैट इज माय आत्मा, और मैं ब्रह्म जिसको बोले, फिर से एक ही है, आत्मा एक ही है, इट कैन नॉट बी टू। हम नहीं बोल सकते कि हमारी आत्मा अलग है, ईश्वर की आत्मा अलग है। तो उसी मेरी ही आत्मा पर सारा का सारा संसार भाषित हो रहा है, सारा का सारा ड्रीम स्टेट भाषित हो रहा है, इधर आप बोलें तो सारा विराट भाषित हो रहा है, इधर आप बोलें तो सारा हिरण्य गर्भ भाषित हो रहा है, उसको यहाँ पे बोला जा रहा है जगत कारण आत्मा। इस चीज को हमको थोड़ा सा कि मैं ही हूँ बीज, मुझसे ही सारी चीजें आ रही हैं। तो भवती प्रथा ये इस पे फिर हम चलते हैं। अत्र अवान्तर फल वचन प्रधान साधन तु प्रधान साधनस्तु इति इत्यर्थम। तो यहाँ पे यहाँ के अमात्र ध्यान जो है इस प्रधान साधन, अमात्र साधन अत्र अवान्तर सेकेंडरी फ्रूट्स, ये सारे के सारे जो भी दिए हुए हैं ना, ये सारे फर्स्ट ये अपितिश्च भवति और मिनोति इदं सर्वं अपितिश्च भवति, यहाँ पे दो दिए हुए हैं, फर्स्ट में टू थे और बीच में थ्री थे, कितने हुए, टू टू फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन फ्रूट्स that are mentioned of u and ma sadhana. They are what avantar phalavachana, they are secondary. But what is the pradhana sadhana? तो इसे अर्थ प्रधान साधन, तो ये जो प्रधान साधन है वो दूसरा ही है, अमात्र ध्यान इज द प्रधान साधन। अकार उकार या मकार साधना नहीं, यहाँ पे क्या है, अमात्र, अमात्र मतलब तुरीय, तुरीय मतलब साइलेंस, जो ओंकार के बाद में आता है, उसकी साधना जो है ये। तो दिस इज टू प्रेज द अमात्र साधन, ये अमात्र साधन को प्रेज करने के लिए ही बोला गया कि ये सब तो रूट्स जो भी दिए गए हैं उससे भी ये सेकेंडरी है, फर्स्ट जो प्राइमरी वो है हमारा तुरीय साधन। तो यहाँ पे हमारे तो सुषुप्ति और समाधि, इसमें क्या होता है देखिए, सुषुप्ति और समाधि दोनों में ही वस्तु का ज्ञान नहीं होता है। जो ट्रायो है, लोअर नोन और नॉलेज का, ये क्या है, दिस इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ थॉट्स। समाधि में भी मूवमेंट ऑफ थॉट नहीं है, इसीलिए वहां पे भी वननेस है, और सुषुप्ति में भी मूवमेंट नहीं है, इसलिए वहां पे भी वननेस। So everything that is appearing in Trio, all the knowledges, wherever it is with Trio, it is due to movement of the mind. Spandanani, Prajnanani, Spandanani, these are all स्पंदन मात्र है, जागृत स्थान है या स्वप्नावस्था है, these are all स्पंदन only, not reality is due to movement only, and whatever is experience due to movement cannot be true। ये सब मूवमेंट की वजह से हो रहा है। कॉज ऑफ भेद ज्ञान इज मूवमेंट ऑफ द माइंड। कोई भी भेद ज्ञान अगर हमें हो रहा है, सेपरेट टू चीजें द्वैत दिखाई दे रहा है, दैट इज ओनली ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द माइंड। और ये सुषुप्ति और समाधि में क्या है, वस्तु का ज्ञान नहीं है, इसीलिए इसको बोला गया कारण। ये कारण है सब चीजें, वहीं से ही शुरू होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, 19 के 19 तारिका नंबर 19। टाइम भी हो गया, इसे एक बार मैं पढ़ के इसका मीनिंग समझा देती हूँ।
सोचा था आज 20 तक लूंगी, मैसेज चला जाता है। गौड़पादीय श्लोका, अब ये क्या कारिका आ गई, पेज नंबर 69 पे आई। विश्वस्य, मेन जो ऊपर लिखा हुआ है, विश्वस्य अत्व विविक्षायाम आदि सामान्यम उत्कटम मात्रा संप्रतिपत्तौ स्यात् आप्ति सामान्यम एव च। इसे विश्वस्यात्व विवक्षायाम आदि सामान्यम उत्कटम, इतने क्लोज क्लोज लिखे हुए वर्ड्स, मात्रा संप्रतिपत्तौ स्यात् आप्ति सामान्यमेव च। अब विश्वस्य अत्व, अत्व वर्ड है वो, मतलब आकार, तो विश्व का और आकार का, विवक्षायाम, विवक्षायाम, ये वक्तुम इच्छा, विवक्षा जो बोलते हैं ना, सन प्रत्यय, वक्तुम इच्छा, मुमुक्षा, बुभुक्षा, युयुत्सु, ये सब है सन प्रत्यय से है, इच्छा। तो इच्छा के साथ डिजायर ऑफ, इन डिजायर ऑफ, विवक्षायाम आदि सामान्यम उत्कटम, उत्कटम मतलब इट इज क्लियरली सीन, विवक्षा मतलब, विवक्षाया मतलब इज डिजायर ऑफ इक्वेटिंग व्हाट, विश्व एंड अत्व, in the desire of equating विश्व एंड अत्व, उसका क्या कर रहे हैं, आदि और सामान्य उत्कटम। एक्चुअली ये 19, 20 और 21 जो है, ये क्या कर रहा है, ये फिर से हम लोग को वही एक्सप्लेन कर रहा है, तो आप लोग बोर मत होइएगा, ये 8, 9, 10 का ही एक्सप्लेनेशन, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हाँ, उत्कटम मीन्स क्लियरली, so these are both equating, what, both are, आदि मतलब both are beginning, both are beginning, आदि फर्स्ट है ना दोनों ही, भी फर्स्ट है, विश्व भी फर्स्ट है, उस तरह से दोनों। मात्रा संप्रतिपत्तौ, हाँ, स्याद, तो यहाँ पे हमको अध्यार करना होगा, अध्यार मतलब टू ऐड समथिंग टू गेट द मीनिंग क्लैरिफाइड, अध्यार और आरोप बोलते हैं, अपवाद, अध्यारोप करना और अपवाद को हटाना, तो अध्यारोप यहाँ पे क्या करेंगे, विश्वस्य अमात्रा, मिला सेकंड लाइन में, मात्रा संप्रतिपत्तौ है ना, 19 श्लोक में दिखा मात्रा संप्रतिपत्त, उसके आगे आप लिख लीजिए विश्वस्य अ, मात्रा, मात्रा है उसके आगे ऐड कर दीजिए, दो अध्याय, क्या होगा, विश्वस्य अमात्रा संप्रतिपत्तौ, इन द नॉलेज ऑफ विश्व बीइंग अमात्रा, in the knowledge of Vishwa being a matra syat, what happens? Apti samanyam evacha. So Adi and Apti, this is samanya. This is the common point. आदि एंड आपती, अगर आपको याद हो, आदि पहले वाले में भी था, आदि भी था, परवेज ऑल एंड इट इज फर्स्ट, याद है, नाइन्थ मंत्र में था ना, 9 मंत्र में देखिए 65 पेज पर, आदि और आपती, आपती और आदि मतवाद्वा, वो है, उसी को यहाँ पे बोल रहे हैं। What is the common point in both, in the Vishwa and in the Atva, Amatra? That is Adi also and Apto, that pervades also. ठीक है, easy, क्या दीदी, इससे जल्दी चला जाए, एक दो लाइन देख लेते हैं। विश्वस्य अत्व मकार, विश्वस्य अत्व मकार, विश्वस्य अत्वम अकार मात्रत्वम, यदा, यदा को पहले ले आइए, यदा विश्वस्य अत्वम अकार मात्रत्वम, मतलब क्या, अत्व ऑफ विश्व, विश्व विद दैट मात्रा, with that matra, vivakshate, if it is desired, tada, if it is desired to equate both atva and vishwa, then what will happen? Tada aditva samanya uktan, 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 uktanya, uktanyanena उत्कटम उद्भूतम दृश्यते इत्यर्थः। तो क्योंकि बोथ आर फर्स्ट, आदित्व, both are first, सामान्यम उक्त, दिस इज द कॉमन थिंग दैट हैज बीन टोल्ड, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, न्यायेन, न्यायेन मतलब दिस इज द न्याय, दिस इज द प्रिंसिपल,
which was said already, udbhutam drishyate, which is clearly seen, ityartha. That is clearly seen. This has been said. Next. अत्व विवक्षायाम इति अस्य, यहाँ पे ऐड कर दीजिए आप पहले विश्वस्य अत्व, विश्वस्य अत्व विवक्षायाम इति अस्य, of that vishwa becoming one with that equating with that vishwa. व्याख्यानम, this has been said. मात्रा संप्रतिपत्तौ इति, ये मात्रा संप्रतिपत्तौ इति को इन्वर्टेड कॉमा में डाल दीजिए क्योंकि ये ऊपर मूलम से आया है. मात्रा संप्रतिपत्तौ इति, मात्रा बिकमिंग वन, मात्रा इज सेम एज दैट विश्व. इसको बताने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है. क्या बोल रहे हैं? विश्वस्य विश्वस्य अकार मात्रत्वम यदा संप्रतिपद्यते इत्यर्थः. when विश्व is equated to आकार. अब ये यदा जो है ना, इसको पहले ले आएंगे. यदा विश्वस्य, नेक्स्ट पेज पर 70 पेज पर फर्स्ट लाइन, यदा विश्वस्य आकार मात्रत्वम संप्रतिपद्यते तदा, ऐसा सेंटेंस बना देंगे. इत्यर्थ को हटा देंगे हम लोग. हम कैसे बन जाएगा? जब हम विश्व को आकार मात्रत्व में, आकार के साथ में इक्वेट कर रहे हैं, उसका संपादन कर रहे हैं, तब क्या होगा? तदा आपति सामान्यमेव, हमने उसमें आपति सामान्य परवेसिवनेस इज कॉमन. च उत्कटम इति अनुवर्तते, दिस इज क्लियर. उत्कटम इट इज क्लियरली सेम. उत्कटम इति अनुवर्तते च शब्दात्. अब यहाँ उत्कट जो है, च शब्द जो है, उसको हम उत्कटम के हिसाब से लेंगे. ये बोल रहे हैं कि च उत्कटम इति अनुवर्तते च शब्दात्. च शब्द अनुवर्तन करेगा किसका? उत्कट शब्द का. च जो है वो बोल रहा है कि इट इज क्लियरली सेम. What is clearly saying? That pervasiveness of Akar and the Vishwa in all, that is seen. कैसे हो रहा है? आपको याद हो, अगर वैश्वानर जो है तो सब में से जा रहा है, सब में से जा रहा है. सूत्रे मणिगणा युग, वही भाग जो गीता में बोला गया है, सेम थी. तो इसलिए इस चीज को यहाँ पे बोला गया है. इसको हम मैंने बता दिया. इसको थोड़ा सा कल डिस्कस करके, कल हम लोग रखेंगे क्लास में, इसको डिस्कस करके हम लोग आगे बढ़ेंगे. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम.